एज अ स्टूडेंट हमने चीज बहुत सहन की है। अगर हमें कोई भी चीज पसंद आ जा तो सबसे पहले उसका प्राइस टैग देखा थे और एक पर्टिकुलर एज पर आकर पापा से पैसे मांगने में बहुत हिचकिचाहट महसूस होती थी। बट अब इस हिचकिचाहट को कम्प्लीटली एंड करने का टाइम आ चुका है। एक सुई से लेकर एक कार तक को बिना प्राइस टैग देखे खरीदने का टाइम आ चुका है। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ऑब्वियसली किसी जॉब से तो नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज को बिना प्राइस टैग देके खरीदने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा कमाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा खासा पैसा तब बनेगा जब आप मार्केट में या अपने आसपास कोई प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। लेकिन प्रॉब्लम जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। सबने यही कहा है कि कोई प्रॉब्लम सोल्व करो तब आप पैसा कमा पाओगे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उस प्रॉब्लम को ढूंढा कैसे जाए, कैसे रिसर्च की जाए, मार्केट में कहाँ उतरा जाए, ताकि आप अपने टैलेंट के अनुसार उस गैप या प्रॉब्लम को ढूंढकर सोल्व कर सको और उससे पैसे जनरेट कर पाओ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। शायद इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद तुम लोग सीधा प्रॉब्लम को ढूंढना स्टार्ट कर दोगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पार्ट 1, सबसे बड़ी गलती। बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं बिना ये सोचे कि लोग उसे चाहेंगे भी या नहीं। वो प्रोडक्ट बना तो देते हैं, वेबसाइट लॉन्च कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड भी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी एक एक कस्टमर के लिए तरसते रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो लोग एक ऐसी चीज बना रहे होते हैं जो मार्केट में किसी को चाहिए ही नहीं होती। बिजनेस बनाने का मतलब है लोगों की प्रॉब्लम को इतना अच्छे से समझना कि उनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम वो आपको चुभने लगे। चलिए अब बताता हूँ इस वीडियो का मेन टॉपिक, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तुम अपने एरिया या मार्केट में प्रॉब्लम कैसे ढूंढ सकते हो। स्टेप 1, ऑब्जर्व करो। अपने गांव, टाउन या सिटी में देखो लोग क्या क्या कंप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, गांव में बिजली का बार बार जाना, किसी हॉस्टल के पास घर का खाना ना मिलना, या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर की कमी होना। सिर्फ यही नहीं, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके आसपास के लोगों की हर एक शिकायत आपका एक बिजनेस आइडिया बन सकती है। स्टेप 2, फोकस ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस। तुम्हारी लाइफ में अब तक ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम आई है जो कि तुमने फेस किया है या फेस कर रहे हो। वैसे हर चीज एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आती है, तो चलो ये बात भी मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ। एक मिडिल क्लास बैकपैक ट्रैवलर थे। वे इंडिया में अलग अलग जगह घूमते थे। ड्यूरिंग ट्रैवल एज अ मिडिल क्लास पर्सन वे 5 स्टार होटल तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो बजट होटल में ही उन्हें संतोष करना पड़ता था। बट उन्होंने यहाँ बजट होटल में एक प्रॉब्लम फेस की। उन होटल्स की कॉस्ट के अकॉर्डिंग उनमें बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं होती थी, जैसे अनक्लीन रूम्स एंड टॉयलेट्स, लो स्टैंडर्ड एंड पुअर सर्विस। उन्होंने ये प्रॉब्लम पर्सनली फील की और सोचा क्या सब बजट होटल एक जैसे रिलायबल और अफोर्डेबल हो सकते हैं। तब जाकर उन्होंने स्टार्ट किया ओयो होटल एंड रूम्स। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर रितेश अग्रवाल की। उनकी नेटवर्थ आज 16,000 करोड़ रुपए है। अगर आपको जानना है कि रितेश ने इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया, शुरू में छोटे मोटे होटल्स को कैसे अप्रोच किया, तो कमेंट में यस लिख देना। मैं इस टॉपिक पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, टॉक टू लोकल्स। अपने आसपास के 10 लोगों या दोस्तों से भी पूछोगे कि उन्हें दिन भर में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग या इरिटेटिंग क्या लगता है। अगर कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो वही आपका मार्केट गैप भी हो सकता है। स्टेप 4, प्रॉब्लम या गैप का रीजन समझो। अभी जो तुमने प्रॉब्लम देखी है क्या सच में अभी तक सोल्व नहीं हुई है, या किसी ने पहले सोल्व की थी और फेल हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपके टाउन में कभी चाइनीज रेस्टोरेंट था पर वो अब बंद हो गया, तो उसका तुम्हें रीजन समझना पड़ेगा। क्या उसका टेस्ट खराब था, क्या वो महंगा था? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर आप अपने आइडिया को बेहतर कर सकते हो तो वही आपका विनिंग आइडिया बन जाएगा। पार्ट 5, मेकिंग द सॉल्यूशन। जब आपको एक रियल प्रॉब्लम मिल जाए तो बस एक सिंपल सॉल्यूशन बनाने से शुरू करो, क्योंकि आप शुरू में ही तो परफेक्ट नहीं बन सकते। बट कोशिश ये रखो कि उसे 10 टाइम्स बेटर बनाने की बाकी अल्टरनेटिव से। अगर थोड़ा बहुत इंप्रूव करोगे तो लोग उसे ट्राई भी नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए कुछ यूनिक। लेट्स सपोज अगर सब कोचिंग सेंटर 2 घंटे की बोरिंग क्लास देते हैं, तो आप 130 मिनट विद क्वालिटी नॉलेज फास्ट रिवीजन बैचेस चालू करो। दैट्स कॉल्ड 10 टाइम्स बेटर। अगेन गाइस, ये सिर्फ एक एग्जांपल था, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। पार्ट 6, चेक करो लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं। अपने सॉल्यूशन को टेस्ट करो, क्या लोग बार बार वापस आ रहे हैं? इट इज कॉल्ड रिटेंशन। क्या लोग खुद से फीडबैक दे रहे हैं? उनकी तारीफ या गुस्सा दोनों चलेगा, क्योंकि जब तक लोग इंडिफरेंट है तब तक प्रोडक्ट वीक है। गुस्से में ही सही, अगर कोई बंदा कह रहा है कि भाई ये फीचर क्यों नहीं दिया, समझ लो से आपका प्रोडक्ट पसंद आया है। तो दोस्तों, बिजनेस आइडिया ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस लोगों के प्रॉब्लम सुननी पड़ती है। और अगर आपने एक रियल प्रॉब्लम सोल्व कर दी तो पैसा भी आएगा, रेस्पेक्ट भी और सेटिस्फेक्शन भी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए, और कमेंट करके बताओ आपके एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। शायद वही आपका नेक्स्ट स्टार्टअप हो।